बगैर सर्च वारंट के, बगैर लेडी कांस्टेबल के वो घर में दाखिल हो गए। कोई बाइक जो चाचा जी अपनी बाइक चला रहे थे, वही बाइक उन्होंने अपनी कस्टडी में ली। ये FIR वही है जिसमें पहले जो है ना जो जब से जुलूस निकालते थे उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती थी। चाचा एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ जॉब करते हैं, 5 टाइम का नमाजी है, वो बड़ा बहुत शरीफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। किसी की भी पूछे बगैर आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते कि किस तरह उन्होंने एक वीडियो बनाई और फिर वायरल कर दी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश करती हुई सामने आती है कि एक चाचा जान गुजर रहे हैं और अचानक वीडियो बनते हुए वो सामने आते हैं और कैमरे में गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं हमारे हुक्मरानों को और जितने भी हमारे लोग हैं सबको उन्होंने धराधर गालियां देते हैं और फिर कहते हैं ले भी चढ़ा दे वीडियो और वहां से निकल जाती हैं। उस वीडियो के बाद हमारे पास एक वीडियो और सामने आती है जिसमें उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ सामने आ रहा होता है कि वो माफी मांग रहे हैं और वो ये भी बात फेमस होती है कि वो कहते हैं मैंने तो इंडिया के आर्मी चीफ को कहा था, मैंने तो इंडिया के वजीर आला को कहा था, मैंने पाकिस्तान की किसी को कुछ नहीं कहा। उनका ये मामला असल था क्या, उनको किसने उठाया, उनके ऊपर कौन सा केस हुआ, कैसे कैसे सारी सिचुएशन हुई, ये जानने के लिए उनके 2 वकील हमारे साथ मौजूद है, समीर खटक और नुमान डोगर साहब मौजूद हैं। आइए जरा उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि चाचा के साथ आखिर हुआ क्या था। 12 जुलाई 2025 का वक्त है जब चाचा जी अपने ऑफिस से घर आए 5 बजे, तो 5:10 पे एक डाला और 2-3 बाइक्स और 2-4 पैदल अफराद, तो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, कुछ नहीं था पहना हुआ, जिसमें वो आए हैं बगैर सर्च वारंट के, बगैर लेडी कांस्टेबल के वो घर में दाखिल हो गए। घर में आके उन्होंने जो उनके DVR थे, CCTV थे, उनके जो मोबाइल फोन थे, उनकी जो बाइक थी वो अपनी कस्टडी में ले ली। वही बाइक जो चाचा जी अपनी बाइक चला रहे थे, वही बाइक उन्होंने अपनी कस्टडी में ली। उसके बाद वो उनका जो उनके चाचा जी को डाले में बिठाया गया। आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इमरान नामी जो कांस्टेबल भी बैठा हुआ उनके साथ भी वायरल चल रही है, उनको बिठाया। उसके बाद उनके जो बेटे हैं पिटिशनर उमर, जिन्होंने हमसे रब्ता किया है, उन्होंने भी कहा कि जी मुझे अपने वालिद साहब के साथ जाने दें, तो उमर को भी वो साथ ले गए, तो फिर जोर टाउन ले गए, पुलिस स्टेशन जोर टाउन। ठीक है, वहाँ पे जाके उसके बाद फिर उनके वालिद से माफीनामा जो भी रिकॉर्डिंग करवाया गया, फिर 5 घंटे उस उमर को बिठाया, उसके बाद उमर को रिलीज कर दिया गया। उमर ने फिर हमसे रब्ता किया, हमें अप्रोच किया। हमने जैसे ही संडे खत्म हुआ, हमने मंडे को 491 की रेट दायर की बिफोर एडिशनल सेशन जज। तो जज साहब ने जो है वो डायरेक्शन दी मुतल्लिका SHO को कि आपके पास अगर कस्टडी में है तो उसको वेरी नेक्स्ट डे प्रोड्यूस करें, तो साथ में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दें। उसके बाद जज साहब, जब हम वेरी नेक्स्ट डे आज जज साहब के सामने अपीयर हुए हैं, तो जज साहब ने हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है वो बताई कि जी PS जो जोर टाउन है, उन्होंने कहा कि जी हमारी कस्टडी में नहीं है और ये बंदा जो है वो एक ग्रीन टाउन के 2771/24 मुकदमा नंबर है 300, उसमें हमने नाम पुलिस वालों ने नामजद किया हुआ है। तो आज उनको अपना इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। नुमान, आप मुझे बताइएगा कि मुकदमा नंबर तो पता लग गया, लेकिन FIR किस तहत उन पर की गई थी? FIR ना 2024 की FIR है जिसमें नामजद किया गया है। ये FIR वही है जिसमें पहले जो है ना जो जब से जुलूस निकालते थे PTI के अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती थी और साथ ही नामलूम बंदों का नाम भी था। FIR में नामलूम में उन्होंने नामजद करके इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, मॉडल टाउन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, फैसल यार साहब, उनके पास पेश किया और जैसे पेश किया चला हमने आपने आर्ग्यू किया तो जैसा में जो है मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। चाचा एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ जॉब करते हैं, 5 टाइम का नमाजी है, वो बड़ा बहुत शरीफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। चले समीर, आप मुझे जरा बताइएगा कि आपने ये चेक किया कि उस वीडियो को वायरल करने के पीछे कौन है? ये अभी तक हमें भी नहीं पता चला कि किसने वायरल की, किस मोबाइल से वायरल हुई, किस ID से वायरल हुई, किसने की, हमें अभी कोई आइडिया नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसा सोचा है आपने या आप ये समझते हैं कि ये वीडियो जो ऐसी वायरल की गई, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए? क्योंकि गाली गलौज सीधा सोशल मीडिया पर लगा देना कि कोई बीप नहीं लगाई, कोई म्यूट नहीं लगाया, आपने जो कुछ चाचा ने अल्फाज बोले वैसे के वैसे लगा दिए, इनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए? जरूर एक्शन होना चाहिए कि ये जिम्मे में आता है, किसी की भी पूछे बगैर आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते कि किस तरह उन्होंने एक वीडियो बनाई और फिर वायरल कर दी। मतलब इसके ऊपर आने वाले दिनों में काम होगा।
चाचा का सुना है कि जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी से भी उन्हें निकाल दिया गया। नहीं, ये सारी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुई है, कोई ऐसा हमारे पास नहीं है कि कोई लेटर हो जिसपे खुद उन्होंने अपना दिया हो, टर्मिनेशन हो या उनको निकाला हो, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं। आप लोग ये देखने के बाद सोच ना लीजिएगा कि शायद हम भी कल ऐसा कुछ करेंगे तो हम निकल आएंगे। हर दफा किस्मत आपका साथ नहीं देती है। इस दफा चाचा जान के साथ ये लोग थे तो चाचा जान अगले दिन बाहर निकल आए, लेकिन वरना पता नहीं कितने दिन चाचा जान उधर ही रहते और किसी को पता भी ना लगता कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले सोच लिया करें और अपने घर वालों का सोचा करें, और ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें। जो कहना है जाके शीशे के सामने खुद खड़े होकर खुद से कह लिया करें। हमें दे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।